नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने पानीपत का पानीपत का बैटल कवर किया था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला पानीपत का बैटल कब हुआ था? 1526, ठीक है। और किसके बीच हुआ था? बाबर और दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था? ऑफ कोर्स बाबर जीते थे। और इब्राहिम लोदी, जो कल की वीडियो में मैंने मिस किया था, इब्राहिम लोदी मेडिवल हिस्ट्री में वॉर जहाँ पे लड़ाई होती है, युद्ध स्थल पे मरने वाला पहला सुल्तान बना था, ठीक है। यानी पहला किंग मेडिवल हिस्ट्री का जो कि आपका वॉर एरिया में यानी लड़ाई करते करते जिसकी डेथ हुई थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अब इब्राहिम लोदी को हरा के अब अगले साल देखते हैं बाबर क्या करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा। अब बैटल ऑफ खानवा में हमें सबसे पहले समझना होगा ना कि जो ये खानवा है वो है कहाँ, जगह जहां पे बैटल हुआ एग्जैक्टली वो जगह कहाँ लोकेटेड है। तो देखते हैं। खानवा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, यानी राजस्थान में एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी में खानवा है, ठीक है। वहीं पे खानवा है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हुआ कब था बैटल? ठीक 1 साल के बाद। जब आप बाबर के बैटल्स की बात करेंगे ना, तो जब वो 26 से शुरू होते हैं तो 26, 27, 28, 29 तक चलते हैं और 30 में बाबर की डेथ हो जाती है। तो एक सीक्वेंसिंग है बाबर के बैटल्स में, ठीक है। कब हुआ? देखिए, कहीं कहीं 16 लिखा है और कहीं कहीं 17। मैंने 17 मेंशन कर दिया। आप वैसे भी डेट मैटर नहीं करता है, डे मैटर नहीं करता है, आप ये ध्यान रखिए। 527 है तो आपका ये 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा का बैटल खानवा के एरिया में हुआ था, ठीक है। अब पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था। तो फिर इस बैटल का क्या मतलब था? क्यों ये बैटल हुआ? फिर बाबर को राणा सांगा से लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चलिए इसको समझते हैं। हुआ यूं कि आप अगर बाबर का इतिहास जाने तो मंगोल इन्वेडर्स क्या करते थे? आते थे और इन्वेड करते थे, कॉन्कर करते थे और बहुत सारे वेल्थ को लूट के वापस चले जाते थे, ठीक है। उनका कोई इंडिया में साम्राज्य बनाने का कोई ऐसा एम नहीं दिखता था। राणा सांगा जी को भी यही लगा कि बाबर इंडिया में आएगा, वो अटैक करेगा, वो वेल्थ लूटेगा, चला जाएगा। बट बाबर के प्लान्स कुछ और ही थे। बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जिस चीज ने राणा सांगा को जो चीज राणा सांगा को पसंद नहीं आई, इसके अलावा बाबर के पास क्या रीजन था जिसकी वजह से वो राणा सांगा से लड़ना चाहता था? जो इम्पोर्टेंट रीजन था, ऐसा कहा जाता है कि जब राणा सांगा ने इनवाइट किया था तो एक एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट नहीं, एक दोनों के बीच एक एग्रीमेंट था। राणा सांगा ने प्रॉमिस किया था, कह सकते हैं, कि आप इब्राहिम लोदी पे अटैक कीजिए, मैं आपकी उसमें सपोर्ट करूंगा। बट एज पर सोर्सेस ऐसा हुआ नहीं। यानी कि जब बाबर ने इब्राहिम पे अटैक किया था, राणा सांगा जी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो जिसकी वजह से बाबर इनसे नाराज हो गया था। तो अब इनको क्या, बाबर को क्या करना है? राणा सांगा पे अटैक करना है। जगह हमने देख लिया, ईयर हमने देख लिया, डेट हमें पता है, एरिया हमें पता है। अब आप ये सोचो, अभी भी बाबर की सेना तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जब हम राणा सांगा की बात करते हैं तो ये राजपूत किंग्स में बहुत ही ज्यादा इनका बड़ा नाम था, ठीक है। और राणा सांगा को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। आप ये देखिए, राजपूत किंग जो है आपके मेदिनी राय चंदेरी की, उन्होंने सपोर्ट किया। महमूद लोदी, ठीक है। अब लोदी डायनेस्टी के किंग को अगर हराया है बाबर ने, तो वहां के जो लोग, जिनका जो शायद कह सकते थे सक्सेसर होते, वो वहां से हट गए, तो उनकी भी नाराजगी थी। तो महमूद लोदी ने सपोर्ट किया। आलम खान लोदी, आपको ध्यान होगा, इनवाइट किया था, अंकल है इब्राहिम लोदी के, उन्होंने सपोर्ट किया। हसन खां मेवाती ने, राणा सांगा, बहुत सारे लोगों ने राणा सांगा का सपोर्ट किया। तो राणा सांगा की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा थी। कहते तो लोग ये हैं कि 2 लाख के करीब आर्मी थी। फिर भी अनफॉर्चुनेटली राणा सांगा बैटल ऑफ खानवा में नहीं जीत पाए। तो हमें समझना है कि उसके कारण क्या हैं। क्या कारण थे कि बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा, जो कि इतने बड़े वॉरियर थे, इतने बड़े कॉन्करर थे,
और इनको इतना सपोर्ट मिला था, फिर भी वो बैटल ऑफ खानवा में नहीं जीत पाए। देखिए कुछ रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहला, बाबर थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाने वाला इंसान था, बहुत ही उसकी जो आर्मी थी वो बहुत ही डिसिप्लिन थी। अगेन मैंने इब्राहिम लोदी के लेक्चर में भी कहा था कि लोगों को लेके आना और आर्मी को लेके आने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर मैं फ्रंट पे हूँ, मैं लीडर हूँ, सिर्फ मेरे ब्रेव होने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं अगर वो उस लेवल के नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, उन्हें नहीं पता कि जो सामने के लोग हैं उनसे कैसे लड़ना है, तो मेरे अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो बाबर की फाइट्स हो रही हैं वो तो इंडियन किंग्स के लिए बहुत नई थी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी उन्होंने पहली बार देखी थी। उन्होंने बारूद, उन्होंने तोप्स तो देखे ही नहीं थे। वो लोग तो तीर वीर से, हाथी वाथी से, जिसके पास जितनी ज्यादा हाथी होगी वो जीत जाएगा। तो उनके लिए तो वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत नई थी, ठीक है। और दूसरा, जितना ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा सोल्जर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग बैटल्स जीते जाते थे। बट यहाँ पे क्या है, बाबर की आर्मी, बाबर ही नहीं ब्रेव था, उसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और ट्रेन थी। उसने उससे पहले कितने बैटल्स किए थे, जिसकी वजह से उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो एक स्ट्रैटेजिकल और ट्रेन आर्मी के साथ आया था। दूसरा, लेकिन जब राणा सांगा की बात आई तो बाबर की आर्मी भी थोड़ा सा घबरा गई थी, ठीक है। बाबर की आर्मी जब घबराई, पीछे हटने लगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि लगा राणा सांगा जीत जाएंगे, तो उस समय बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। जिहाद क्या होता है? जिहाद मतलब कि आप जब देखिए, जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको काफिर कहा जाता है। यानी इसमें बाबर ने क्या कहा कि हमें काफिरों का वध करना है, ठीक है, नॉन इस्लामिक पीपल का वध करना है। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन माइंड पे रिलीजन का कितना इम्पैक्ट होता है। तो बाबर ने इस जिहाद के नारे से अपने सोल्जर्स में एक एनर्जी भरने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। वो वापस कम बैक किया उन्होंने, ये राणा सांगा की आर्मी से दोबारा पूरे जोश में फाइट किया। दूसरा, इनिशियली भी उसने इन लोगों को थोड़ा मोरल अप करने के लिए तमगा टैक्स हटा दिया था, एल्कोहल बैन कर दिया था, ताकि इन लोगों में थोड़ी स्ट्रेंथ रहे, नहीं कि कोई शराब पी के इधर उधर पड़ा हुआ है। तो ये सारी मतलब बाबर ने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई थी। वही राणा सांगा में मिक्सचर है, आप देखिए राजपूत किंग भी है और मुस्लिम किंग्स भी हैं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। जो भी आपकी ये मुस्लिम इन्वेडर, मुस्लिम किंग्स होते हैं, उनकी थोड़ी सी डिफेंसिव रहती है, और जो राजपूत किंग्स की रहती है वो थोड़ी एग्रेसिव रहती है। वो लोग सीधे, उनका रहता है कि आगे चलेंगे, फाइट करेंगे, मार देंगे, ठीक है। और जो ये लोग थोड़े स्ट्रैटेजिकल की भाई अगर जरूरत है तो हम पीछे भी हटेंगे। तो इसमें क्या, मिक्स आर्मी होने की वजह से एक तो ये इनको दिक्कत हुई कि भाई आपने कम समय में इतने लोगों का सपोर्ट तो ले लिया, बट आप अपनी आर्मी को जब ले जा रहे हो तो आप उसको, आपने कोई डिसिप्लिन या कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे बाबर के, अरे सॉरी, राणा सांगा के आर्मी में सोल्जर्स थे जो कि लड़ाई के मैदान में ही बाबर की तरफ चले गए। बट ऑब्वियस है कि आपका जब कुछ मुस्लिम सोल्जर्स रहे होंगे, उन्हें लगा होगा कि नहीं, हमें राजपूत का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो वो बाबर की आर्मी में चले गए। वो एक ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। तो इन कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा की हार हुई। और इसमें राणा सांगा बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो जो भी उनके लोग थे वो उनको, नोबल्स उनको उनके वॉर एरिया से लेके चले गए थे ताकि वो उनको सेव कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली 1528 में कहा जाता है कि राणा सांगा के ही किसी अपने ने ही, या किसी सोल्जर या कोई भी अपने ने ही उनको पॉइजन कर दिया था, जिसकी वजह से ठीक 1 साल के बाद 1528 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, पॉइजन की वजह से। तो ये आपका बैटल ऑफ खानवा है। तो आप देख रहे हैं कि बाबर ने 2 बड़े बैटल्स जीत लिए हैं और यहीं पे वो नहीं रुकेगा, वो आगे भी जाएगा। अभी 2 और बैटल्स उसको लड़ने हैं जो कि आपके 28 और 29 में होंगे। तो दूसरे हमारा जो सेकंड लेक्चर आएगा पार्ट 3, उसमें मैं दोनों ही बैटल्स को एक साथ कवर करूंगी। और आपके पार्ट 4 में हम
बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए, चाहे वो आईएएस के, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस के, किसी भी एग्जाम्स में आए, वो हम कवर करेंगे ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए बाबर का। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। कोई अगर एक आध लाइन मुझसे छूट गई होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको वो कन्वे कर दूं। तो प्लीज़, आई नो ये चैनल नया है, आप लोगों को विश्वास दिलाना कि हाँ इस चैनल में वो कंटेंट है, टफ होगा, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।